Hello students, warm welcome. This is class 10, come class 7th study material in which we are going to study about the digestive system. हम इस पूरे ही वीडियो में ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो 7th के और 10th दोनों के ही काम आएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर पेशेंस के साथ रहिएगा क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में आपसे बात करूंगा हर एक पार्ट के बारे में। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आई होप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मोरोवर चैनल विज्ञान अंश को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन दिस लेसन वी विल कवर अबाउट द डाइजेशन सिस्टम ऑफ क्लास 10th, लेसन 5 लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल, लेसन नंबर 2, the second lesson of class 7th. तो now हमने जो फर्स्ट लेसन में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम पढ़ रहे थे कि जो प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। जो प्लांट्स होते हैं इस पृथ्वी पर यही क्या है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन देम, जो तो शाकाहारी है वो तो सीधे पौधों को खा लेते हैं, वाइल कार्निवोर्स डिपेंड इनडायरेक्टली ओवर देम। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं वो या तो प्लांट्स को खाते हैं या हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। तो अल्टीमेटली प्लांट्स का ही यहाँ तक रिश्ता रहता है। थोड़ी मैं कार्निवोर्स कैसे, कार्निवोर्स में से जो ओमनीवोर होगा, ठीक है बेटे, जो क्या होगा ओमनीवोर्स होंगे वो तो हर्बीवोर को भी खाएंगे, कार्निवोर को भी खाएंगे और प्लांट्स को भी खा लेंगे। लेकिन जो कार्निवोर होगा वो किसको खाएगा, हर्बीवोर को। हर्बीवोर किसको खाएगा, प्लांट को। तो ये सीरीज लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। जब हम एनिमल में स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं तो जो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है पहले हम उसकी बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द वे और द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। हम किस तरीके से खाने को अंदर लेके जाते हैं वो इंजेशन है। जैसे आपने बाइट तोड़ा और क्या कर लिया, खा लिया, तो वो क्या है, इंजेशन है। मधुमक्खी ने रस को चूसा है, रस मतलब मकरंद, मकरंद मीन्स नेक्टर, नेक्टर को अपने अंदर किया, तो वो क्या है, एक इंजेशन की वे है, इंजेशन का प्रोसेस है, खाना अंदर ले जाने का प्रोसेस है। तो इनको हम साइफोनिंग, सकिंग, टीयरिंग, एनगल्फिंग, तो ऐसे कई मेथड हैं जो इंजेशन के अंदर आते हैं। जब खाना हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया तो अंदर क्या होती है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कि एंजाइम के द्वारा, हमने जैसे फर्स्ट लेसन में कैटलिस्ट सुने हैं, तो कैटलिस्ट क्या करते थे कि रिएक्टेंट को तोड़ के प्रोडक्ट में बना देते हैं, बट दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन दमसेल्फ, उनमें चेंज नहीं आता है। तो एंजाइम्स को हम क्या कह सकते हैं, बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा कम्प्लेक्स फूड था उसको किसमें तोड़ा, सिंपल में तोड़ दिया। किसने तोड़ा, एंजाइम ने तोड़ा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट जो है वो कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज। ये चार तो ऐसे हैं, इनमें से दो डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं होती, इतने सिंपल होते हैं। और वाटर की स्थिति वही है, रफेज डाइजेस्ट होता ही नहीं। फिर डाइजेस्ट कौन होते हैं, ये तीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज या फ्रक्टोज। प्रोटीन टूट के क्या बनाएगा, एमिनो एसिड्स। और फैट क्या बनाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सब की डाइजेशन जाके कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे माउथ से, प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है स्टमक से, और फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके डाइजेस्ट होते हैं। अगला है थर्ड पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना पच गया, खाना कहाँ पचा, जाके कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां से जो खाना एब्जॉर्ब होके, खाना हमारे सिर्फ इंटेस्टाइन को नहीं चाहिए, हर सेल को चाहिए। तो जो पचा हुआ खाना था वो यहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चल जाता है, लिम्फ में चल जाता है, और वहां से सारी बॉडी को चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन।
एक ध्यान रखना है आपने कि फैट में से जो फैटी एसिड थोड़े बड़े होते हैं ये ब्लड वेसल से नहीं जाते, इसलिए ये तो लिम्फ से जाते हैं, बाकी सब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में जाना जो है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके अगले स्टेप पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन क्या होती है, अब जो हमने खाना हमारे हर सेल में चला गया, जितनी तो हमारी बॉडी को जरूरत है वो उसको पचा लेगा, और जो नहीं बचेगा उसको क्या करेगा, वो स्टोर करके रख लेगा बाद में यूज करने के लिए। हो सकता है रात के 2 बजे भूख लगे, बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाए, तो जो हमारा स्टोर्ड होता है उसको यूज किया जाता है। तो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्सेस डाइजेस्टेड फूड, जो फालतू था इन द बॉडी फॉर लेटर यूज, बाद में यूज करने के, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेशन। फिर लास्ट में आया इंजेक्शन, पांचवा पार्ट है इजेशन, पहला पार्ट था इनजेशन, ध्यान रखिएगा। तो इन द इजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जो नहीं पचा उसको बॉडी से बाहर फेंकना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। अब हम इन्हीं पांचों स्टेप्स को बारी बारी पढ़ेंगे। ऐसे है कि पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का बनाने का तरीका पता होना चाहिए। जब भी शुरू करना है आपने हेड से शुरू करके इसको 7 लिखना, उल्टे लिख दिया, फिर उसके बाद आपने 3 लिखना है, फिर उसके बाद आपने एक सी लिखना है, सी के बाद आपने नीचे जाना है बच्चे, और उसके बाद इसको बाहर को निकाल देना है। तो ये आपकी बॉडी की फॉर्मेशन होगी। आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं कि ये इसकी बॉडी फॉर्मेशन है। अब मेन क्या चीज़ है, यहाँ से ये जो हमारे क्या होते हैं एक्सटर्नल नेरीज नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से चलते हैं ऊपर क्या बनता है, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद ये पीछे आके नीचे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ से चलेंगे तो मुंह के अंदर जो जगह बनेगी इसे हम क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जाके इससे जुड़ जाएगी और यहाँ से ये फिर इससे नीचे को मूव करेंगे। जब ये यहाँ से नीचे मूव करते हैं तो इसके बाद 2 पाइपें आ जाती हैं। जो आगे वाली पाइप है ये हमारी विंड पाइप होती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, और जो पीछे वाली पाइप होती है इसको हम ऊसोफेगस कहते हैं, ये फूड पाइप होती है। अब जब हमने इस मुंह को देखा आपने ध्यान से, तो सबसे पहले मुंह के आगे लिप्स हैं, राइट, और फिर अंदर क्या दिखते हैं आपको, टीथ होते हैं, राइट, और बीच में क्या होती है, एक टंग होती है। टंग के लास्ट में एक यहाँ पे हमारे, जिसको हम को बोलते हैं अपनी भाषा में, वो युबुला होता है। क्या रहता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने, यहाँ बीच में क्या होता है, एक युबुला होता है। द्वारा बना थोड़ा बड़ा करके। अब इसी तरह से ये दोनों के बीच में एक लीफ स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक, जिसको हम इपीफेरिंग्स कहते हैं। अब इतने को लेवल करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से गया, ये नेजल को तो हमने देखना है, हम इसी की बात करेंगे। यहाँ क्या आया बच्चे, सबसे पहले माउथ, अंदर क्या थी, जिस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, ये क्या है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद हमने क्या बोला, ये क्या है, टीथ। टीथ के बाद बीच में क्या है, ये वाली, दिस इज टंग। टंग मतलब जीभ है। फिर ये बताया ये क्या है, दिस इज यूबुला। उसके बाद ये ऊपर वाली जगह होती है, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद ये जो मैंने बोला बीच में पत्ते जैसी एक संरचना होती है, पत्ता सा बना होता है, दिस इज कॉल्ड इपीफेरिंग्स। जो आगे आगे आ गई, ये आ गया लैरिंग्स, यहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है। और ये है कौन सी चीज़ है, ये तो है ट्रैकिया। ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये क्या बताया, ये है दिस इज लैरिंग्स, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। जो पीछे चल पड़ी उसको क्या बोला, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ऊसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको हम, ऊसोफेगस। इसी तरह से दांतों के नीचे, जीभ के नीचे, और यहाँ से इस तरह से ग्लैंड्स रहती हैं। ग्लैंड्स मतलब ये वो ग्रंथियां होती हैं दैट प्रोड्यूस एंजाइम। तो यहाँ ये कौन सी ग्लैंड्स हैं, दीज आर सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी बॉडी में सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और सैलिवरी अमाइलेज जो मुंह में आपके थूक आता है दैट इज कॉल्ड सलाइवा। अब अपने इसको छोड़ देना है, अभी आप सिर्फ इसको लेके चलेंगे। इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा बैंड देने के बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप कोशिश कीजिए, आपको पता हो कि हमारी बॉडी में डायफ्राम जो है लगभग यहाँ तक डायफ्राम है, तो इसको डायफ्राम से नीचे तक जाने दीजिए इस पाइप को। जैसे आप डायफ्राम के पास जाएंगे आपने इसको क्या करना है, बैक साइड को थोड़ा बाहर निकालना है इस तरह से, और बाहर निकाल के इसको बेंड दे देना है। इसको थोड़ा सा कैसे बनाना है,
इसको यू शेप्ड बनाना होता है, तो आपका ये स्टमक तैयार हो गया। इस स्टमक को यहाँ से बेंड करके फिर नीचे ले जाना है। यहाँ बीच में गैप जरूर देना है। यहाँ क्या देना आपने, बीच में गैप देना है। गैप बताऊंगा किस लिए देना है। और इसको यहाँ तक। अब क्या क्या हो गया हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर को कैरी करेंगे। यहाँ तक इसका पार्ट है, लगभग वहां तक जाने दीजिए और फिर उससे वो नीचे की तरफ आने देना बच्चे। जब इसको आप नीचे की तरफ ले आओगे तो इसके बिल्कुल सेंटर से ले जाके इसको नीचे को बेंड करके इसको यहाँ खत्म कर देना। अब इस पार्ट को इधर से चलना आपने लेके, उसी तरह से जैसे उधर किया था, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको एक ऐसी स्ट्रक्चर छोड़ के इसको ऐसे बना लेना है ताकि ये यहाँ से खुला रहे। अब इसको क्या करना आपने, इसकी एक के साथ दूसरी लाइन लेके जितना दिल करता है, जितना आपका दिल करता है उतने फोल्ड इसको शो कर दीजिए। जहां को दिल करता वहां को घुमा घुमू के आपने क्या करना है, लास्ट में इसको इसके साथ जोड़ देना है। राइट। अब चलते हैं, फिर से ऊपर से आते हैं। जो ऊसोफेगस बनी है वो कहाँ जुड़ गई हमारी, किसके साथ जुड़ गई, इसके साथ। तो इस पार्ट को हमने क्या बोला, दिस इज स्टमक। ये क्या बना है, स्टमक। स्टमक फिर यहाँ घूम के आया, तो ये जो बड़ी वाली है दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो अंदर है ये क्या बनी, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका एरिया काफी बड़ा होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे लंबा हिस्सा है जो अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। कितना, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। फिर हम नीचे चलते हैं, इस लास्ट हिस्से को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। इस रेक्टम के अंदर क्या स्टोर हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका फिकल मैटर बन जाता है, जिसको हम लैट्रिन कहते हैं, वो इसके अंदर स्टोर रहता है। और ये लास्ट ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एनस। और तो एनस में से जो वेस्ट है, वेस्ट नहीं कहेंगे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ध्यान रखिए, वेस्ट वो है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जो बाहर जाके भी हम एक ही जगह यूरिन करते हैं तो वहां से घास खत्म हो जाता है, तो वो वेस्ट है। अगर किसी जगह पे क्या होता है, मनुष्य का चाहे वो जानवर का फिकल मैटर डाला जाता है तो प्लांट्स की ग्रोथ हुई है, इसका मतलब वो वेस्ट नहीं है, वो क्या हुआ है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। अब फिर थोड़ा फिर ऊपर से चलते हैं शिफ्ट होते हुए। यहाँ इस जगह पे हमने स्टमक जो है ये बेटे यू शेप्ड होता है। कैसा होता है, यू शेप्ड है। और ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका, ये ध्यान रखिए, ऐसे मत लिख देना किसी और चीज का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है यू शेप्ड होता है और वाइडेस्ट सबसे चौड़ा होता है। उसके बाद डायफ्राम के साथ ही यहाँ पे क्या रहती है हमारे पास, एक सबसे बड़ी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो कौन सी है, लीवर। ध्यान रखिए, फिर बता रहा हूं, सबसे बड़ी ग्लैंड बनाई है हमने, दैट इज लीवर। और यह है कौन सी है, दिस इज लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। और क्या प्रोड्यूस करती है ये प्रोड्यूस करती है बाइल जूस। ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस करती है बाइल जूस। तो बाइल जूस कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, लीवर से। लीवर है क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। इस लीवर के अंदर एक और स्टोरेज टैंक सच बना होता है, इस स्टोरेज टैंक को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इज इज नोन एज गॉल। अब इस गॉल ब्लैडर का काम क्या बताया अभी मैंने, क्या करता है ये, दिस विल स्टोर द बाइल जूस। ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, स्टोर, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। उसके बाद यहां से एक डक्ट निकलती है, दिस इज कॉल्ड हिपैटिक डक्ट। क्यों बोला इसको हिपैटिक, लीवर से जो भी चीज निकलेगी उसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ये पाइप नीचे आ जाती है, यहाँ से डक्ट मतलब पाइप। यहाँ हमारे स्टमक और किसके बीच में, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बीच में एक ग्लैंड रहती है, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियास। पेनक्रियास वो ग्लैंड है जिसके दो पार्ट होते हैं, इसमें पाइप भी लगी होती है, मतलब ये डक्ट वाली भी होती है और डक्टलेस भी होती है।
यही है जो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ से ये बन गई, यहाँ से पैनक्रियास की डक्ट और हेपेटिक लीवर की डक्ट आपस में इकट्ठी होगी और जाके किससे जुड़ जाती है, नीचे जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाती है। तो यहाँ से पैनक्रियास से ये प्रोसेस हुई। लेट हैव अ व्यू। देखिए, अच्छा लगा, बन चुका है। तो इस तरह से आप साथ साथ बनाएंगे तो ये बन जाएगा। ये कोई टफ जॉब नहीं है। इधर आप पिक्चर देखते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये माउथ है, ये अंदर क्या है, बक्कल कैविटी है, ये ग्लैंड्स हैं, यहाँ से नीचे चला, ये आगे कौन सी आ गई, दिस इज ट्रैकिया, और ये पीछे कौन सी आ गई, ऊसोफेगस, और बीच में क्या है, ये इपीफेरिंक्स है। इपीफेरिंक्स का काम क्या होता है, एक ध्यान रखना, एपीफेरेंस का काम ये होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये सांस वाली नली को बंद कर देता है। खाना किधर आता है, ऊसोफेगस में। अगर हम बोलते हैं तो ये खुल जाता है और गलती से केवल खाना हमारे कहाँ चल जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है। तब क्या होता है, या तो आपको खांसी शुरू हो जाती है, कई बार चॉकिंग हो जाती है। तो इसलिए कभी तभी बुजुर्ग बोलते हैं क्या करना है, खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। अगर हम खाते हुए बोलेंगे तो ये एपीफेरेंस, ये ढक्कन खुल जाएगा। इसी तरह से मैंने क्या कहा कि यहाँ यूबुला होता है। ये जुबुला जो हमारा जिसको हम कौन बोलते हैं अपनी भाषा में, ये क्या करता है, जो यहाँ से खाना खाना कहीं गलती से ऊपर ना चढ़ जाए, इसलिए जब खाना आता है तो ये इस ढक्कन को बंद कर देता है ताकि खाना नाक में ना घुस जाए। आगे ये रहा लीवर। तो बता दिया, लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके बीच में ये क्या है, ये वाली दिख रही बेटे आपको, ये बीच में दाने दाने दिख रहे हैं जो, हल्के हल्के से ध्यान से देखिए, ये दिस इज पेनक्रियास, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये बीच में सारी लिपटी हुई क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो अभी बताया कि जब भी खाने की बात करेंगे, मुंह से क्या शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट मुंह से पचना शुरू होता है, स्टमक में प्रोटीन पचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों चीजें डाइजेस्ट, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, और हमारे फैट, तीनों यहाँ आकर डाइजेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। एक आप ध्यान से देखिए, ये पूरा सिस्टम है बेटे। जब आप पूरा लेसन तैयार कर लो तो इस तरह का एक नोट बनाओ जिसमें क्या करो, एक तरफ डायग्राम बना लो और छोटा छोटा हिंट लेके पूरी चीज़ों को लिख लो। आप इसको देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब मैं अभी आपको करवाऊंगा तो एक एक पार्ट का फंक्शन करवाऊंगा अलग अलग से, ताकि आपको आसानी से ये पता लग जाए। लेकिन आपका लास्ट में जो जब भी कभी तैयार करना है तो एक पेज के ऊपर लेके आ जाना है। जैसे हमारे ये बक्कल कैविटी, मुंह के बीच क्या क्या होता है, सलाइवा आता है, ये होता है टीथ, किसी तरह के टंग। स्टमक की बात करेंगे, स्टमक में क्या क्या मिलता है, म्यूकस होता है, एसिड होता है, और गैस्ट्रिक जूस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस होता है, पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइन जूस, क्या क्या काम होता है हम उसको एक छोटे से ग्रुप में बना के लिख सकते हैं, डायग्राम बना के। थोड़ा नोट्स का अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दीजिए। ये 7th क्लास की बुक में ये वाली डायग्राम दी है, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।